कितना सौभाग्य विदुरानी का रहा। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के नायक जिसके घर आकर के केले की छिलके पाले, भगवान भावों के भूखे। आप 56 भोग भी सामने रख दो, लेकिन आपने भाव नहीं है तो हमारे सारे पकवान फीके पड़ जाते हैं। भगवान भाव के भूखे, मन में भाव ना हो, चतुराई हो, जैसी चतुराई दुर्योधन में। दुर्योधन ने भी 56 भोग का इंतजाम तो किया, लेकिन दुर्योधन के मन में भाव बड़ा दुष्ट था। भगवान ने पवित्र किया। विदुर और पूरी महाभारत में 2 व्यक्ति गायब हैं। एक विदुर जी गायब हैं, एक बलराम जी गायब हैं। दोनों तीर्थ यात्रा पे गए। अब पूरी महाभारत होने के बाद विदुर जी वापिस आते हैं। कालीन तावदुमापेत्य तत्र उद्धवम भागवतम ददर्श। बहुत लंबे समय के बाद विदुर जी उद्धव जी से एक बार मिलते हैं और उद्धव जी से विदुर जी पूछते हैं कि आप बताओ सब ठीक है, सब कुछ क्षेम है, हमारे पांडव जन कैसे हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं, हमारे गिरधर गोपाल द्वारिकाधीश सब कुशल से तो हैं। उद्धव जैसे ही सुनते हैं, उद्धव के नेत्रों से छल छल अश्रुधारा बहती है और भगवान के चरित्रों को, लीलाओं को स्मरण करते करते उद्धव का कंठ बड़ा अवरुद्ध हो जाता है। शान के भवान लोका निलोका पुनरागता। अनेक लंबे समय के जब आप मिले तो उद्धव बोले, तुमको पता नहीं कि भगवान ने लीला संवरण कर ली। भगवान सुधाम चले गए और उनके जाने के बाद मानव सृष्टि अनाथ सी हो गई। लेकिन विदुर जब भगवान जा रहे थे तो जाने के पूर्व भगवान ने मुझे और मैत्रेय ऋषि को विशेष आत्मज्ञान दिया। बड़ा सुंदर आत्मज्ञान भगवान ने प्रदान किया। विदुर बोलते हैं कि उद्धव मुझे ज्ञान दो। भगवान ने कहा कि नहीं। भगवान ने कहा कि जब मेरा भक्त विदुर आएगा, यही ज्ञान मेरे भक्त को अवश्य सुनाना। विदुर ने जैसे सुना कि भगवान लीला संवरण करने के पूर्व मुझे याद किया, विदुर की अश्रुधारा बह गई। हम भगवान को अंतिम समय में याद करें, ये कैसा है, लेकिन भगवान स्वयं लीला संवरण करने के पूर्व एक भक्त को याद करे, इससे बड़ा परम सौभाग्य विदुर का क्या हो सकता है कि साक्षात नारायण विदुर को स्मरण करते हैं जाने के समय कि मेरा भक्त आएगा, मेरे भक्तों को ज्ञान अवश्य प्रदान करवाना। उद्धव बोलते हैं, विदुर जी ये जिम्मेवारी मिली है मैत्रेय ऋषि को। मैत्रेय ऋषि आपको भगवान का दिया उपदेश स्वयं सुनाएंगे। विदुर बोलते हैं, मैत्रेय ऋषि कहाँ मिलेंगे? बोले ये तो पता नहीं, वो हरिद्वार में गंगा के तट पे कहीं होंगे, वहीं जाके उनके दर्शन होंगे। विदुर ने प्रणाम करके अब आगे उद्धव जी तो गए सीधा कहाँ, बद्रिकाश्रम गए। आप भी जाओ कभी बद्रीनाथ, तो भगवान का जो स्वरूप है उस बद्रीनाथ मंदिर में उद्धव जी वहां पर आज भी विराजमान है। ये भगवान ने जिम्मेवारी दी थी कि जब तक मेरा भक्त कौन विदुर ना आ जाए तब तक ये ज्ञान संभाल के रखना, बताना, मेरा संदेशा अवश्य जरूर देना। विदुर जी जाते हैं हरिद्वार में, ढूंढते ढूंढते मैत्रेय ऋषि से उनका मिलन होता है। मैत्रेय ऋषि बोलते हैं, शुक्र है तुम आ गए, मैं तो कितने वर्षों से ये भार अपने सर पे रखा है। भगवान आदेश दे गए थे कि मेरा भक्त विदुर आएगा, उसको तुम आत्मज्ञान प्रदान करना। तब विदुर ने कुछ प्रश्न किए, उन प्रश्नों का विस्तार तो बहुत था, लेकिन एक प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। विदुर ने हम सब लोगों के निमित्त एक प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोकः नाति सुखम वाणिदपार ब्रह्मा विंदेत भूय सत एव दुःखम विदत्त युक्तम भगवान वदेन्ना। आप हमें बतलाओ। बोले क्या? बोले सारा जगत सुख के लिए कर्म करता है। क्या? सारा जगत, सारा संसार अगर उठते भी हैं, जाते भी हैं, घर का कोई काम करते भी हैं तो क्या सोच के करते हैं? हाँ जी, इससे हमको सुख मिलेगा।
अगर कोई चीज व्यसन करते भी हैं तो क्या सोचते हैं, इससे हमको हाँ जी सुख मिलेगा। लेकिन क्या बोलते हैं विदुर जी, सुखाय कर्माणि करोति लोकः, सारा जगत सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है आज तक किसी को सुख मिला नहीं। हाँ जी, किसी को परमानेंट सुख मिला हो तो बताए। हाँ जी, किसी को स्थायी सुख मिला हो तो बताए। जिस शरीर से सुख मिलता है और उसी शरीर से दुख भी मिलता है। हाँ जी, जो शरीर हमारे साथ बिल्कुल दौड़ता था, उछलता था, आज इससे बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं है। ये कब धोखा दे दे इसका कोई भरोसा नहीं है। बोले जिस संतान को पैदा किया, अब वही संतान कहती कि जाओ वृद्धाश्रम। जिस संतान को उत्पन्न किया, पालन पोषण किया, बोले आज उसी संतान से सुख नहीं मिल रहा, आज उसी संतान से दुख भी मिल रहा है। बोले जगत की हर एक चीज से जब हम जोड़ते हैं कि यहाँ से सुख मिलेगा, लेकिन होता उल्टा ही है, वहां से सुख नहीं मिलता, वहां से दुख ही मिलता है। ऐसा सृष्टि का कोई संबंध नहीं है जिस संबंध में सुख हो और दुख ना हो। बोले सुख तो बहुत कम है लेकिन दुख बहुत ज्यादा है। जिस खिड़की से सुख आता है उसी खिड़की से दुख भी आता है। जिस संतान को बड़े प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, आज संतान जब ये कहती कि आप हरिद्वार ऋषिकेश जाओ, घर में रहने की जरूरत नहीं है, तब उस पिता पे उस माता पे क्या बीतती होगी आप कल्पना करो। कभी आप वृद्धाश्रम जाओ और आपको लगेगा कि भगवान शुक्र है कि मेरे घर की ऐसी स्थिति नहीं। कभी आप वृद्धाश्रम जाओ, कभी उनके पास जाके बैठो तो आपका हृदय भर आएगा। उनके हृदय बिल्कुल भरा पड़ा है अपने गमों को लेकर के कि जिस बेटे को पाला पोसा आज उससे घर से निकाल दिया। भरमार है वृद्धाश्रमों की। पहले आश्रम बना करते थे रहने के लिए, साधना करने के लिए, लेकिन आज आश्रम बनते, वृद्धाश्रम बनते हैं। क्या बोले वहां पर वृद्ध लोग आते हैं, अपना जीवन जैसे तैसे बिता आते हैं। बोले सारा जगत सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन किसी को आज तक सुख मिला नहीं है। दुख के निवारण को सुख नहीं कहा जाता। जैसे गर्मी बहुत है, आपने एसी चला दिया, लेकिन दुख का निवारण तो नहीं हुआ। हाँ जी, सर्दी बहुत आ गई, आपने हीटर चला लिया, लेकिन दुख का निवारण तो नहीं हुआ। बोले आज तक सृष्टि में किसी को सुख बोले मिला नहीं है, ना मिल पाएगा। बोले ऐसा सृष्टि का विस्तार है। देखो हम जगत में जितने लोगों से संबंध रखते हैं, बनाते हैं, और जिस समय संबंध की नींव बनती है, जिस दिन संयोग होता है, उसी दिन वियोग की तिथि भी सुनिश्चित हो जाती है। जिस दिन जीव मां की कोख में आता है, बोले उसी दिन उसके जाने की तिथि भी निश्चित हो जाती है। आप कोई भी चीज लेकर के आओ दुकान से, क्या लिखा होता है? एक्सपायरी डेट। बोले क्या? इसकी भी एक्सपायरी डेट है। बोले आप कोई दवाई ले लो, कोई टैबलेट ले लो, कोई सामान ले लो, उस पे लिखा होता है क्या? ये इसकी एक्सपायरी डेट है। बोले वैसे ही जब शरीर धारण करते हैं तो धारण करने के पूर्व इसकी एक्सपायरी डेट भी सुनिश्चित हो जाती है। विदुर जी ने अनेक प्रश्न किए, अनेक प्रश्नों का समाधान किया, सृष्टि के विस्तार के बारे में पूछा। बोले ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मानस पुत्र को उत्पन्न किया, सनकादि ऋषियों को, उनसे कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। बोले ना ना ना, हम तो बाबा लोग हैं, भी हमारे बस की तो बिल्कुल नहीं सृष्टि विस्तार करना। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। देखो पहले क्या बोलते हैं, आजकल के बच्चे कहना नहीं मानते, बोलते नहीं बोलते, है ना। यहाँ पे भी सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि नाना हम तो बाबा हैं, हम तो बाबा ही रहेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। वो जैसे क्रोध आया और भ्रूण के मध्य से रुद्र प्रकट हुए, और रुद्र ने कहा मैं। बोले तुम जाके सृष्टि का विस्तार को रुद्राणी ने दी। और रुद्र ने क्या प्रकट कर दिया सृष्टि के विस्तार के लिए? डाकनी शाकनी जाना क्या उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा नाना ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। बोले आप जाके हिमालय में जाके निवास करो। तब ब्रह्मा जी के शरीर के दो हिस्से हुए, एक हिस्से से मनु और एक हिस्से से शतरूपा उत्पन्न हुई। इसलिए हम लोग कौन हैं? हम लोग आदमी नहीं हैं। हम लोग कौन हैं?
मनु की संतान होने के कारण हम लोग कौन है? मानव हैं, हम आदमी नहीं है ना। लोग पूछते हैं कि आदमी बहुत है, आदमी नहीं होते, हम मानव हैं। मानव मैंने मनु की संतान है। और जो लोग बोलते हैं कि सृष्टि का प्रारंभ आदम हव्वा से हुआ, वो अपने आप को आदमी बोलते हैं। लेकिन हम सनातनी हैं, और सनातनी होने के बोलते हैं कि सृष्टि का प्रथम पुरुष कौन है? बोले मनु है। और मनु शत्रुपा से विस्तार सृष्टि का हुआ, जिनसे पुत्र भी हुए और पुत्रियां भी हुई। आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं हुई और प्रियव्रत, उत्तान, अपार उनके 2 पुत्र हुए। मनु ने कहा, ब्रह्मा जी मुझे क्या आज्ञा है? बोले आज्ञा यही है कि आप सृष्टि का विस्तार करो। मनु ने कहा सृष्टि का विस्तार कैसे करें? पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो गायब हो गई। बोले कहां गायब हो गई? परीक्षित जी ने तुरंत टोक दिया सुखदेव भगवान को, अरे अभी तो सृष्टि शुरू हुई थी, इतने में सृष्टि गायब कहां हो गई? बोले गायब बड़ी विचित्र से हुई। बोले एक दिति है, कैसी दैत्याओं की माता है। और दिति के मन में संध्या के वेला में कश्यप ऋषि से कहा कि मेरा मन अभी कामातुर हो गया है, मैं आपसे इस समय मिलना चाहती हूँ। कश्यप ने कहा कि ये समय ठीक नहीं है, ऐसा घोरतमा वेला, ये बड़ी घोरतम की वेला है। बोले संध्या के समय में बोले मिलन नहीं होना चाहिए, कामातुर नहीं होना चाहिए। लेकिन काम का प्रज्वाल इतना तेज था, दिति रह नहीं पाई। बोले जो हरि इच्छा, बोले वहां पर दोनों का समागम हुआ। और क्या हुआ? बोले समागम होने के बाद दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये भगवान कि मैंने संध्या वेला में कैसे मन में काम आ गया, मैंने कैसे अपने पति को ऐसा किया। कश्यप बोलते चिंता मत करो, बोले इसका जो हमारा जो पोता होगा ना, वो हमारा उद्धार करने वाला होगा। बोले कौन होगा? बोले भक्त प्रहलाद होगा। बोले वो इसका उद्धार भी करेगा। 100 वर्ष हो गए, बोले पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, देवता बड़े परेशान हो गए, चारों ओर कोलाहल हो रहा है। और ब्रह्मा जी के पास गए, बोले क्या हुआ? बोले चिंता ना करो, एक भगवान के भक्त विशेष है। बोले कौन? बोले भगवान के 2 पार्षद हैं, जय विजय। बोले क्या हुआ? ये प्रसंग बतलाना। परीक्षित जी बोले एक बार सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन को आए, और भगवान के दर्शन को जब आए तो जय विजय ने रास्ता रोक दिया। बोले आप अंदर नहीं आ सकते। बोले ऐसे कैसे? बोले भगवान के दर्शन को आए, बोले आप अंदर नहीं आ सकते। सनकादि ऋषियों को लगा कि इनकी मति बड़ी असुर भाव वाली है, तो जाके तुम असुर हो जाओ। तब भगवान स्वयं अपने सिंहासन से उठ करके बाहर आए और उनसे क्षमा याचना की। बोले ब्राह्मण तो अग्नि तो मेरा मुख ही है, इसलिए आज भी आप जब हवन करते, यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में क्या बोलते हैं आप? जी क्या बोलते हैं? स्वाहा, है ना। तो स्वाहा बोल करके आप अर्पण करते हैं, लेकिन मिलता किसको है? बोले स्वयं भगवान को ही वो फल प्राप्त होता है। भगवान बोलते हैं ब्राह्मण तो मेरा मुख ही है, बोले ये मेरे मुख से ब्राह्मण प्रकट हो गया। अगर को ब्राह्मणों का अपमान कर दे तो वो क्षमा योग्य नहीं है। लेकिन ब्राह्मण को जो वेदाध्ययन करता हो, जो शास्त्राध्ययन करता हो, केवल ब्राह्मण घर में जन्म हो लाने से ब्राह्मण बंधु तो कहलाएगा। लेकिन ब्राह्मण को बोले ब्राह्मण वही, ब्राह्मण शरीर भी हो और ब्राह्मण वाले उसके कर्म भी हो। बोले जिसके कांधे पर यज्ञ पवित्र हो, चोटी हो, शिखा हो, गायत्री का जाप करता हो, वेदाध्ययन किया हो, यदि किंचित किया हो, थोड़ा सा भी किया हो, बोले इसको ब्राह्मण कहा जाएगा। भगवान बोलते हैं क्षमा चाहता हो, अगर मेरे सेवकों से अपराध हुआ है तो दंड मुझे भी मिलना चाहिए। तो दंड मिला जय विजय को, तुम 3 जन्मों जाकर के तुम्हारे प्राप्त होंगे, असुर हो जाओगे। वही जय विजय आगे जाकर के हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनते हैं, वही रावण कुंभकर्ण बनते हैं, और वही शिशुपाल दंतवक्त्र बनते हैं। भगवान ने कहा अगर मेरे बच्चे मेरे सेवक को हाँ जी दंड मिला है 3 जन्मों का, तो मैं 4 जन्मों में आऊंगा। तो वही भगवान वराह रूप में आते हैं, वही नृसिंह रूप में आते हैं, वही राम रूप में आते हैं, वही कृष्ण रूप में भी आते हैं। अब बोले इतना जब पैदा हुए हिरण्याक्ष, बोले क्या हुआ? बोले पूरी सृष्टि में कोलाहल मच गया, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। अब हिरण्याक्ष ने क्या किया? पृथ्वी को जाकर के समुद्र में ले गए।
बोले आज जब साइंस बोलती है इस पृथ्वी से भी बहुत बड़े ग्रह विद्यमान है, ये पृथ्वी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इस पृथ्वी के अलावा और भी कोई अस्तित्व है? पहले हमारे वेद शास्त्र बोलते थे अनेक प्रकार के ब्रह्मांड हैं, लेकिन साइंस तो आज बोलती है ना ब्रह्मांडों की गिनती नहीं हो सकती। इस गैलेक्सी में हाँ जी कितने ब्रह्मांड है कोई कल्पना नहीं कर सकता। हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में ब्रह्मांड है। बोले इस पृथ्वी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अहंकार कैसा है हमारा? बोले अहंकार तो पृथ्वी से ऊपर जाकर के है। हिरण्याक्ष ने क्या किया? पृथ्वी को जाके समुद्र में छिपा लिया। हिरण्याक्ष क्या बोलते हैं? कोई है सृष्टि में माई का लाल जो मेरे से लड़ने को तैयार हो? वरुण के पास है, लड़ो मेरे से, बड़ी खुजली हाथों में हो रही है। बोले मैं तो नहीं लड़ने वाला। नारद जी रास्ते में मिले, हिरण्याक्ष बोलते हैं तुम मेरे से लड़ोगे? बोले हम तो बाबा लोग हैं और बाबा लोगों की बस की काम तो भजनानंदी है। हाँ तुम्हारे हाथ में खुजली है तो एक वीर तुमको बतलाता हूँ। बोले कौन कौन? बतलाओ कौन है? बोले अभी अभी पृथ्वी को लेने के लिए आया है। कौन है? बोले आया तो है। कौन आया है? बोले जैसे ही पता चला ब्रह्मा जी को कि पृथ्वी तो चली गई, उसी समय छींक आई और छींक से ही किसका जन्म हुआ? वराह भगवान का। बोले वराह भगवान की। अब कोई सुनता हो ना, जो कामरेड कोई सुनता हो, वो क्या बोले कि कैसी कल्पना, कोरी कल्पना की गई हिंदू धर्म में। क्या छींक से कोई पैदा हो सकता है? कोई जंघा से पैदा हो रहा है, कोई छींक से पैदा? कैसी कोरी कल्पना किए जा रहे हो? ये मूल प्राणी की बातों को छोड़ दो। अब बोले सृष्टि तो पति पत्नी से होती है, क्या छींक से कोई पैदा हो जाता है? बोले क्या है? बोले पृथ्वी गंधवती है, जहां गंध होता है वहां पृथ्वी होती है। उसको प्राप्त करने के लिए कौन चाहिए? बोले नासिका चाहिए। तो नासिका के द्वारा, अंकुष्ठ भाग के द्वारा वराह भगवान का अवतार हुआ। वराह भगवान संदेश देते हैं भक्त को पवित्र करने के लिए। हाँ जी क्या करना चाहिए? मुझे कुछ सिद्ध कर्म करने चाहिए। देखो जब गाय का बछड़ा जब पैदा होता है, हाँ जी, तो गाय क्या करती है? उस बछड़े पे जितना मल लगा है, उसको जितनी चिकनाहट है, सबको अपनी जीभ से ही चाट डालती है। ये उसका वात्सल्य है, ये उसका प्रेम है। हिरण्याक्ष ने कहा बोले कौन है? बोले एक है तो सही। वो जाके देखा भगवान स्वयं ही उस पृथ्वी को लेकर के जा रहे हैं। कहां? अपने नाखून, अपने दांतों के ऊपर ले जा करके। लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी चपटी है, लेकिन सनातन धर्म हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले बोल चुका है सृष्टि क्या? बोले पृथ्वी गोल है। भगवान गोल पृथ्वी को लेकर के वहां पर जब पहुंचते हैं और रास्ते में टोकता, अरे सुअर कहीं के, कहां जा रहे हो? रुको तो सही, लड़ो तो सही। सत्यम भयम भो वन गोचरा। भगवान बोलते हैं हाँ सच है, हम सो रही हैं, लेकिन सृष्टि को उद्धार के लिए आए हैं। अब भगवान बोलते हैं अब बताओ क्या बात है, बड़ी खुजली है। बोले आपस में दोनों का युद्ध हुआ। भगवान ने ज्यादा समय नहीं लगाया। करेण कर्णमूलेन यथा त्वष्टम मरुत्पदिहि। बोले एक प्रहार भगवान ने किया, वो हिरण्याक्ष का वही हल्का सा संहार तो हुआ, लेकिन देवता सोचने लगे कि भी जय बोले कि ना बोले, क्योंकि देवता भी डरते थे हिरण्याक्ष से। अगर जय बोल दी, अगर कहीं हिरण्याक्ष बच गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब लगा कि अब हिरण्याक्ष मर गया है, तब भगवान पे पुष्प वृष्टि करके भगवान की बड़ी स्तुति विशेष करते हैं। इस तरह से यहाँ पर वराह भगवान का अवतार हुआ। अब आगे जाकर के ब्रह्मा की छाया से कर्दम हुए। उन कर्दम का विवाह हुआ देवहूति से। और कर्दम ऋषि ने कहा कि मेरी एक शर्त है। बोले क्या? संतान होने के बाद मैं हाँ जी टिकूंगा नहीं। अच्छा, अब विवाह होकर के घर आए। अब आप कल्पना करो, माताएं ध्यान देना, कर्दम ऋषि विवाह होकर के आए और आने के बाद आसन पे बैठ गए। और कितने वर्षों तक कर्दम ऋषि की आंखें नहीं खुली, ध्यानस्थ बैठे रहे। और माता देवहूति उनके अंग संग रहती, उनकी सेवा करती, जो उनका नियम है उस नियम को पूरा भी करती। आज की माताओं को वास्तव में देवहूति से सीखना चाहिए। बोले पति की सेवा कैसी की जाए? बोले ऐसी की जाए। लेकिन आजकल तो
बोले साल में एक ही पुरुषों को सौभाग्य प्राप्त होता है देवता बनने का। साल में एक दिन देवता बनते, बाकी दिन तो बस तेरी खैर नहीं। साल में केवल पति परमेश्वर उसको कहा जाता है। साल में केवल एक ही दिन उसको परमेश्वर मान करके हाँ जी नमन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। लेकिन बाकी साल के 364 दिन तू मैं तू बोले सुबह से लेके शाम तक बोले वही होता। बस करवा चौथ का व्रत आया तो एक दिन के लिए बेचारा परमेश्वर बना। लेकिन वो बोले वो देवी भी तो है, लेकिन देवी कैसे बनेगी? देवी बनेगी देवहूति की तरह। देवहूति ने खूब सेवा की और एक दिन कर्दम ऋषि के नेत्र खोले। बोले तुम कौन? बोले मैं आपकी अर्धांगिनी। बोले ऐसा कैसे? बोले मैं तो आपकी सेवा में ही लगी रही। अरे तुमने बताया नहीं। बोले क्या चाहती हो? तो मांगो क्या चाहती हो? तुष्टो हम मध्य तब मानवी मातराहा शुश्रूषया परमया पर्यांश भक्तिया। तुम्हारी भक्ति से तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो, मांगो क्या मांगती हो? तो देवहूति बोलते एक स्त्री क्या चाहती होगी आप खुद ही कल्पना कर लो। बोले समझ गया। उस समय कर्दम ऋषि ने कामद नाम का वे बहुत बड़ा जहाज उत्पन्न किया संकल्प के द्वारा ही। और देवहूति बोलती मेरा शरीर तो इतना ऐसा हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया। बोले जाओ बिंदु सरोवर में जाके स्नान किया। उस स्नान करने के बाद देवहूति बिल्कुल सुकन्या रूप में बाहर आई और उसके साथ हजारों हाँ जी अप्सराएं भी, उनकी सेविकाएं भी साथ ही आ गई। अब कामद नाम के जहाज पे बैठ के विहार करते हैं। और उस विमान की क्या विशेषता है? उस विमान की ये विशेषता है जैसा संकल्प करेंगे, जहां रुकने के लिए बोलेंगे वहां रुक जाएगा। इतना बड़ा विमान बनाया और हजारों वर्षों तक विहार किया। विहार करने के बाद घर में 9 कन्याएं हुई। कर्दम जी को लगा अरे हम तो एक ही संतान के बारे में सोच रहे थे, यहाँ तो 9 कन्याएं हो गई हैं। अब देवहूति को बोलते अब मैं जाता हूँ। देवहूति बोलते कैसे चले जाओगे? अगर जब कन्याओं का विवाह हो जाएगा तो मैं किसके भरोसे रहूंगी, किसके सहारे जीऊंगी मैं? मेरा सहारा भी तो कोई होना भी तो चाहिए। बोले हाँ भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे द्वारा आऊंगा। मैं क्या भगवान का स्मरण भी आया। सहार हम अंश कलया तद वीर्येन महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्व संहिता। मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न होगा। वही स्वयं नारायण भगवान ही देवहूति को कर्दम के द्वारा आते हैं ज्ञानावतार में, जिनका नाम है भगवान कपिल। बोले भगवान कपिल देव की, कपिल भगवान की जय बोलना चाहिए। क्या जय बोलेंगे तो हमारी वाणी पवित्र होगी। भगवान कपिल आए, स्तुति की। ब्रह्मा जी स्वयं आए ऋषियों को लेकर के। 9 उनके जो शिष्य हैं, पुत्र हैं, उनको लेकर के आए। और देवहूति बोलती है कर्दम जी ब्रह्मा जी के पुत्र भी आए हैं, लगे हाथ हमारी जो कन्याएं हैं इनका विवाह भी हो जाए। बोले अच्छी बात की। बोले क्या करें? बोले ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं और हमारी पुत्रियां हैं, तो क्या? बोले आपस में इनका विवाह हो जाए। बोले हाँ। अनुसुईया का भी अत्रि से विवाह हुआ, अरुंधति का वशिष्ठ से विवाह हुआ, ख्याति का भृगु से विवाह, शांति का अथर्वण से विवाह हुआ। 9 कन्याओं का विवाह तो हो गया। अब ब्रह्मा जी भी चले गए। कर्दम जी बोलते देवहूति अब मुझे भी चलना चाहिए। कहा? अब मैं हिमालय जाकर के भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान का स्वरूप में दर्शन करूंगा। अरे स्वयं भगवान जिनके पालने में लेटे हो, हाँ जी, ऐसे कर्दम भी हिमालय क्षेत्र को जाते हैं। तो समझाना क्या है? बोले भगवान इस शरीर में तो आते हैं, लेकिन भगवान का जो शरीर है मायिक शरीर है, ये आएगा और चले जाएगा। लेकिन भगवान अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में है, उनका दर्शन भी अवश्य है। आप देखो कितना बड़ा सौभाग्य देवहूति का होगा। क्या 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 सौभाग्य होगा कि स्वयं जिनकी कन्याएं अरुंधति जैसी हो, जिनका पति स्वयं कर्दम ऋषि हो और जिनके पालने में स्वयं नारायण आके विराजमान हो, इससे बड़ा देवहूति का और क्या सौभाग्य होगा। कर्दम ऋषि तो भगवान की परिक्रमा करके चले गए। अब
भगवान कपिल उस रूप में आते हैं और देवहूति माँ अब बोलती है कि मैं आपका शिष्य भाव स्वीकार करते हुए आपसे कुछ आध्यात्मिक प्रश्न करती हूँ। देवहूति बोलती निर्वन्ना नितराम भूमन असर इंद्रिय दर्शना ये संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। हे प्रभु, इंद्रियों को कितना भी तृप्त किया जाए लेकिन आज तक किसी की इंद्रियां तृप्त होती नहीं है। कितना भी इंद्रियों को भोग दिया जाए, हाँ जी, मन क्या बोलता है, शरीर वृद्ध होने के बाद भी, हाँ जी, आप 2 रसगुल्ले खा लोगे तो आपकी इंद्रियां तृप्त हो गई। बोले ना कल और खाएंगे, परसों फिर और खाएंगे। बोले हमारी इंद्रियां बोले फिर भी तृप्त नहीं होती हैं। इंद्रियों को कितना भी पोषित किया जाए, भगवान शंकराचार्य यहाँ तक बोल देते हैं अंगम कलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याते गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बोले शरीर वृद्ध हो गया, दांत नहीं रहे, बाल सारे उजड़ गए, हाँ जी, चला नहीं जा रहा, फिर भी धंधे के सारे चल रहे हैं लेकिन फिर भी कामनाएं, हाँ जी, पूर्ण नहीं हो रही हैं। जीवन में 6 चीजें बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। हाँ, अगर हमको 6 चीजें में से एक भी चीज प्राप्त हुई है तो समझना हमारा सौभाग्य। सौभाग्य से जीवन में सबको समय प्राप्त होता है। हाँ जी, समय सबके पास नहीं होता। आप यहाँ पर बैठे हो, बुहाना की जनसंख्या कितनी होगी? 3-4 लाख तो कम से कम होनी चाहिए, 2-2.5 लाख तो। हाँ जी, बोले इतनी संख्या हो लेकिन क्या बोलते हैं, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। एक सौभाग्य किसी को प्राप्त हो जाए, किसी के पास समय हो। दूसरा, किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो। अब मुझे बड़ा सकुच भाव से कहना चाहता है कि कोई ना कोई रोगी तो अवश्य होगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। तो ये परम सौभाग्य किसी का है, किसी का शरीर स्वस्थ है। और लोग क्या बोलते हैं, महाराज घर में सब कुछ है लेकिन घर में, हाँ जी, शांति नहीं है। घर के नाम लिखवा रखा है शांति निवास, हाँ जी, घर के बाहर बोर्ड लगाए शांति निवास, लेकिन घर में, हाँ जी, अशांतानंद घूम रहे हैं, आगे नहीं। बोले परम सौभाग्य जीवन का हो कि जीवन में किसी को शांति प्राप्त हो। और चौथा, किसी को यात्रा प्राप्त हो। यात्रा भी हर एक की बस की नहीं है, इसलिए आप भी बीच बीच में यात्रा कर लिया करो, है ना। कभी वृंदावन चले गए, कभी अयोध्या जी चले गए, हाँ जी, कभी ऋषिकेश चले गए, कभी बद्रीनाथ चले गए, कभी रामेश्वरम चले गए, कभी जगन्नाथ चले गए, हाँ जी। बीच बीच में आपको यात्राएं भी करनी चाहिए, क्योंकि यात्राएं करेंगे तो भगवान का जो पराभव है, भगवान की जो स्मृति है, भगवान का जो वैभव है, बोले वहां पर तीर्थ में पता चलता है कि भगवान ने हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वृंदावन में भगवान ने ऐसी ऐसी लीला की थी। उन स्थानों का जब दर्शन करते हैं तो हमारे नेत्र भी पवित्र होते हैं। सौभाग्य किसी का हो, किसी को प्रभात प्राप्त हो। प्रभात माने ब्रह्मवेला किसी को प्राप्त हो। रात को ब्रह्मवेला कब होती है? सुबह 9 बजे। वो भी कौन उठाएंगे? वो भी मोबाइल अंकल उठाएंगे। और सूर्योदय, बोले सूर्योदय क्या होता है किसी को पता ही नहीं। हम तो रहते हैं अपना आश्रम डेरे में ना, वहां तो 4 बिल्कुल खुला ही खुला है। सुबह उठते ही सूर्य भगवान की जो ज्योत्सना है, अरुणिमा है, इतनी प्यारी अरुणिमा लगती है, मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाए। किसी को सौभाग्य प्राप्त हो, किसी को सच्चा प्रेम मिल जाए। ये जीवन में 6 चीजें बड़ी सौभाग्य से प्राप्त होती। माँ देव होती, भगवान कपिल से देखो कितना सौभाग्य होगा। अब पुत्र नहीं बोलती, अब भगवान बोलती है, वो साक्षात नारायण है वो। तो भगवान कपिल माँ देवहूति को सांख्य दर्शन का, योग दर्शन का, अष्टांग योग का, भक्ति योग का विशेष वर्णन करते हैं। लेकिन भगवान कपिल बोलते हैं, माता हमें किसी का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग हमेशा किसी का भी होगा हमारे जीवन में दुस्संग को अवश्य लेकर के आएगा। लेकिन अगर संग करना ही हो तो किसका संग करें? बोले संतों का संग किया जाए। अगर संतों का संग करेंगे तो क्या होगा? तो भगवान कपिल बोलते हैं, संग दोष हराए।
बोले संत क्या करते हैं, जो जीवन में दुस्संग आ गए उसका दूर कर देते हैं। लेकिन संत कौन, तो 5 नाम गिनाए। संत कौन है? तितिक्षवः कारुणिका, सुहृदा सर्वदेहिना, अजात शत्रवा, शांता साधवा, साधुभूषणा। साधु कौन? जो तितिक्षु हो। ये नहीं कहा जो लाल कपड़ा पहनता हो, पीला कपड़ा पहनता हो, कि सफेद कपड़ा पहनता हो ना। जो तितिक्षु है वो साधु है। जो जिसके हृदय में करुणा है वो साधु है। जो प्राणी मात्र के प्रति, किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखता, वो कौन है? सुहृदा सर्वदेहिना। बड़े ध्यान से सोचना है यहाँ पर। भगवान कपिल ये नहीं कहा जो त्रिपुंड धारण करता हो, जो वैष्णव हो, जो ऊर्ध्व त्रिपुंड धारण करता हो, जो इस वेश वाला वो साधु है। बोले ये तो बाहर का स्वरूप है, लेकिन भीतरी स्वरूप क्या है? अजात शत्रवा शांता, जिसका संसार में कोई शत्रु नहीं है। तो नाम क्या हमारे क्या है? विश्वामित्र। पूरा विश्व जिनका मित्र हो, हाँ जी, बोले वो क्या होगा? बोले विश्वामित्र ही होगा। इसलिए संग किसका करें? बोले हमें हमेशा संतों का ही संग करना चाहिए। अगर संतों का